प्रश्न है, पहला प्रश्न देखो, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, यानी जी का मान कितना होता है? तो ये पृथ्वी की सतह पर होता है इसका मान, और ये मान होता है 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो इसके सबसे ज्यादा होता है, इसके कम होता है, इसके कम होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऊंचाई पे जाएंगे तो भी घटेगा, अंदर सूरज गोंद के नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो इसका राइट आंसर है 9.8। लगभग 10 भी लिख सकते हो आप, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो याद रहे 30% है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो पृथ्वी का 1/6 होता है, पृथ्वी का 1/6 होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। राइट आंसर है जी मून बराबर जी अर्थ बटा 6, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 1.63 के आसपास मान आता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ऑप्शन ये आ रहा है डीएनए और प्रोटीन तो दोनों के बने होते हैं। राइट आंसर ये आरएनए के नहीं होते, ये भी नहीं होगा, तो डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। अगला प्रश्न, अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है के माध्यम से किस माध्यम से भोजन प्राप्त करता है? तो इसमें एंडोमाइटोसिस की प्रक्रिया होती है, यानी ये भोजन है तो इसको ऐसे घेरेगा ये, तो एंडोमाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस भी नहीं होगा, उपयुक्त ये भी नहीं होगा, दोनों एंडोसाइटोसिस होगा इसके अंदर। कोशिका की किचन है रसोई, कोशिका की किचन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट होती है, हरित लव, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। तो गोल्गी का नहीं होता, राइबोसोम भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये जो शक्ति ग्रह है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, हरित लव। नेक्स्ट, टीबी 6 रोग जो होती है ये फेफड़ों को खाती है, फेफड़ों को खाने वाला जीवाणु है ये, जिसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम। इसका जीवाणु क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस होता है इसका जीवाणु का नाम। तो ये जीवाणु जनित रोग है, विषाणु भी नहीं होता, कवक भी नहीं होता, प्रोटोजोआ भी नहीं होता। नेक्स्ट, एड्स शानदार रोग है, एड्स। एसटीडी रोग है, लैंगिक संपर्क से होता है। संक्रमित व्यक्ति के यदि एड्स है तो दूसरे को एड्स कर सकता हो, और गर्भवती महिला जो होती है उसके शिशु में भी एड्स हो सकता है। खाना खाने से साथ नहीं होता, गले मिलने से नहीं होता, हाथ मिलाने से नहीं होता। संक्रमित सुई का उपयोग करेंगे अपन, संक्रमित सुई जो है वो खून के संपर्क में आएगी तो भी एड्स होगा। तो इसका विषाणु होता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी इसमें रोग प्रतिरक्षा की कमी हो जाती है, शरीर रोगों से नहीं लड़ पाता। नेक्स्ट, हैजा किस कारण होता है? हैजा जो होता है उसको कोलेरा बोलते हैं अपन, और कोलेरा जो होता है इसका वायरस होता है विब्रियो कोलेरा। तो ये संदूषित, कंटामिनेटेड, यानी कि गंदा और बासी और खराब पानी पीने से हैजा होता है, और इसमें ओआरएस का घोल पिलाते हैं, नमक, चीनी और पानी घोल के। और इस रोग में बहुत खतरनाक रोग होता है, रोगी को पतले पतले दस्त लगते हैं दिन में कम से कम 20 बार, और शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, रोगी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए उसको नमक प्लस चीनी घोल के पिलाएं ओआरएस। इससे भी नहीं होता, गर्म पानी और शुद्ध पानी तो सबसे बेस्ट है। छींकने से नहीं होता, इससे न्यूमोनिया होता है, जो ड्रॉपलेट निकलती अच्छी जैसे, उससे निमोनिया होता है, या फिर जुकाम हो सकता है, कोरोना हो सकता है, उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ये है। टाइफाइड जो होता है इसको हम बाव भी बोलते हैं लोकल भाषा में,
इसका रोग कारक कौन होता है? इसका रोग कारक भी बताऊं मैं, जीवाणु ही होता है। ये जीवाणु जनित रोग है और इसका नाम है जीवाणु का साल्मोनेला टाइफी। ये इसका जीवाणु है और इसके लिए विडाल टेस्ट करते हैं। डॉक्टर जो होता है वो विडाल टेस्ट करता है, विडाल टेस्ट करता है इसके लिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी टेस्ट नहीं करता, ये भी नहीं करता, एलिसा भी नहीं करता, ये सब नहीं करते। एलिसा में बताऊं आपको एड्स रोग के टेस्ट के लिए काम में लेता है, एड्स। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।